Welcome to my channel. Today I shall discuss some idioms and phrases asked in BPSC TRE2 English teacher exam. 5 idioms and phrases हमने लिया है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. The first one is a bolt from the blue. It means when something happens unexpectedly, especially evil things. जब कोई घटना अचानक से घटित हो जाती है, खास करके कोई अशुभ घटना, ठीक ना. द इडियम इज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एंड ऑलवेज रिमेंबर इन दिस इडियम यू विल फाइंड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. वहां पे आपको थोड़ा वैसी घटना जिसमें सरप्राइज है, शॉकिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ए सडन क्लैमिटी. अचानक से कोई विपदा जब आ जाती है ना, उसी को कहते हैं सडन क्लैमिटी. और बीपीएससी का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें ए ऑप्शन सही है, सडन क्लैमिटी. हमने एक सेंटेंस बनाया है, हर मेडिकल रिपोर्ट वाज लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. उसका जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो वो एक शॉकिंग था और सरप्राइज्ड भी था. दिस इज समथिंग बैड. ए अशुभ चीज के बारे में होता है. तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन क्लैमिटी. नाउ कम टू द सेकेंड वन. जो दूसरा जो इडियम था वो था डू अवे विद. इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग. किसी चीज से छुटकारा पाना ही डू अवे विद कहलाता है, ठीक ना. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू एंड समथिंग, किसी चीज को समाप्त करना. नाउ और भी जो इसका मीनिंग है उसको देखते हैं. डू अवे विद का मतलब होता है टू मर्डर समथिंग, टू मर्डर समवन, किसी की हत्या करना, ठीक. या टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को नष्ट करना. तो डू अवे विद का मतलब क्या हो गया, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू मर्डर समवन. तो इसमें जो बीपीएससी में जो ऑप्शन दिया था वो था टू डिस्ट्रॉय समथिंग. ए ऑप्शन सही है. थर्ड हम लोग देखते हैं टू कास्ट ए स्लर ऑन. सी, सबसे पहले अगर आप स्लर का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब ही होता है क्रिटिसिज्म. सो टू कास्ट स्लर ऑन मीन्स टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना. टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को खराब करना. यहाँ पे एक मीनिंग और होता है इसका, ब्लेम, टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी, किसी पर दोष दे देना. एक्यूज, आरोप लगाना. तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें एक ऑप्शन रहता है ना मोर देन वन. तो इसमें दोनों ऑप्शन था, ब्लेम भी था और एक्यूज भी था. तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मोर देन वन. क्यों, टू कास्ट ए स्लर मीन्स टू ब्लेम भी होता है और टू एक्यूज भी होता है. अब नेक्स्ट है टू बी एट सी. सी, टू बी एट सी मीन्स, इसको कैसे समझेंगे, इमेजिन दैट यू आर इन द ओपन सी विदाउट ए कंपास. मान लिया आप कल्पना करें कि आप खुले समुद्र में हैं और आपके पास कंपास नहीं है जिससे आप डायरेक्शन पता कर सके. तो आप वहां पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी हो जाएगी वहां पे. तो बीपीएससी में जो ऑप्शन दिया था वो दिया था कंफ्यूज्ड. तो टू बी एट सी का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. सी, हमने एक सेंटेंस बनाया है, आई वॉज एट सी व्हेन माई फ्रेंड्स वेयर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर. मैं कंफ्यूज था जब मेरे दोस्त सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. और जो फिफ्थ है वो है इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी सून. हमने एक सेंटेंस बनाया है, ही कंप्लीटेड द टास्क इन ऑलमोस्ट नो टाइम. वो इट मीन्स ही कंप्लीटेड द टास्क वेरी क्विकली. तो इन ऑलमोस्ट नो टाइम में जो बीपीएससी में ऑप्शन था ए था वेरी क्विकली. थैंक यू.